हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 31 मई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। प्लस 50 स्टैटिक जीके आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा और दोस्तों आप लास्ट तक बने रहना वीडियो में। हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरे फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया? देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरे फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया? आप आंसर करें कमेंट में। देखो सभी के आंसर आ रहे हैं, आंसर करो। देखो सभी तुक्का मार रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखो इसका राइट आंसर है ये मनसुख मांडविया। इसका जो राइट आंसर है मनसुख मांडविया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी की है? देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप आंसर करें। जैसे शिक्षा मंत्रालय है, विज्ञान मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय। देखो काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे हैं। अब इसका जो राइट आंसर है वो तो है ऑप्शन सी, सूचना और प्रसार मंत्रालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए? देखो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। कमेंट में आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, वहाँ की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और जो वर्तमान मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ की नेशनल पार्क, सभी आप कमेंट करके बताना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के रक्षा सचिव का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में एनसीसी कैडेटों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया। ऑप्शन ए है संजीव वर्मा, ऑप्शन बी अजय कुमार, ऑप्शन सी है अजीत डोभाल, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। देखो सभी स्टूडेंटों के आंसर आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अजय कुमार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कितने देशों के सैनिकों को डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया? आंसर करें। डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया संयुक्त राष्ट्र ने कितने देश के सैनिकों को? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 44 जो देशों के जो सैनिक हैं उनको डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया है यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी केरल हाई कोर्ट ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करें। देखो काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ऑप्शन ए राइट है। अब बात करते हैं विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है, विश्व टीवी दिवस कब बनाया जाता है और विश्व विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। इनका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। क्लास ख़त्म होने के बाद में कमेंट करके बताना है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश
के सैक्सिंगडुई शहर में 6 बलि के गड्ढे खोजे गए। देखो, हाल ही में किस देश में सैक्सिंगडुई शहर में 6 बलि के गड्ढे खोजे गए? आप कमेंट में आंसर करें जल्दी जल्दी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, चीन के सैक्सिंगडुई शहर में पुरातत्वविदों ने हाल ही में 6 बलि के गड्ढे खोजे हैं। खोजे गए गड्ढों में सोने, कांसे के मुखौटे सहित लगभग 500 कला आकृति खोजी गई। कला आकृति लगभग 3000 साल पुरानी। किस दिन एमनेस्टी इंटरनेशनल डे के रूप में बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, 28 मई 2021। क्योंकि ये कल की क्लास में हमने कमेंट में पूछा था और काफ़ी स्टूडेंटों ने इसका आंसर भी दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस के रूप में बनाया गया? आंसर करें। किस दिन विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस के रूप में बनाया गया? देखो, सभी के आंसर आ रहे हैं 29 मई 2021। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य द्वारा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया गया? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 29 मई 2021। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल्लाह इस्लाम की कौन सी जयंती बनाई गई? देखो, सभी कितने गजब आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 122वीं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बशर अल असद को किस देश में राष्ट्रपति चुना गया? जो बशर अल असद है उसे किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीरिया का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस महिला को अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव चुना गया? आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिस्टिन वर्मुथ को अमेरिका सीनेट की पहली महिला सचिव चुना गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक पर आरबीआई ने ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के कारण 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है? देखो, आरबीआई ने ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के कारण किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के लिए वर्ष 2020-21 में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन सा बना? जो एफडीआई निवेशक देश बना। अब बात आती है एफडीआई क्या होती है दोस्तों, वो भी आप कमेंट करके बताना। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंगापुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब कुछ स्टैटिक जी। देखो, क्वेश्चन ये रहा। सबसे नीची जो पहाड़ी है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है आपको करना है कमेंट बॉक्स में। पुकिट, थॉम्सन, पातालकोट, अरावली, कंचनजंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुकिट थॉम्सन जो पहाड़ी है वो सबसे नीचे की पहाड़ी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? कमेंट करें और आंसर दे अपने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है।
सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखो क्या गजब, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी ने एशिया को टिक किया, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एशिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात या झरना कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, साल्टो एंजिस जो झरना है वो सबसे ऊंचा झरना है या सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? आंसर करें दोस्तों, सबसे बड़ा जो लैगून है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लैगोआ डोस पैटोस, ये है सबसे बड़ा लैगून। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर करें। सबसे जो बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी मैरियाना चैलेंजर गर्त है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? आंसर करें, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है चतुर्मुर्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जो सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? देखो सबसे जो विशालकाय पशु है वो है ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आंसर करें। देखो काफ़ी स्टूडेंटों के आंसर सही आ रहे हैं। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे शेयर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लंदन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? आंसर करें। देखो सबसे ऊंचा पशु है वो है जिराफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ, हाथी का जो प्रजनन काल है वो है 624 दिन का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चाइना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों कल ये क्वेश्चन आपसे क्विज में करवाया गया था। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो कौन सा है? देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, जबकि क्विज में क्वेश्चन पूछा था सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। उस टाइम क्विज में काफ़ी स्टूडेंटों ने बहस की थी, क्योंकि हमने जान करके उसका आंसर गलत बताया था। और उन स्टूडेंटों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो एकदम सही थे। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिनकोआ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सा है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेंटागन
जो है सबसे बड़ी कार्यालय इमारत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर करें। देखो, सबसे अधिक या सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है वो है ऑप्शन डी, मतलब चाइना। सेकेंड नंबर पे है भारत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा राजप्रसाद कौन सा है? आंसर करें। देखो, काफ़ी स्टूडेंटों के आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इम्पीरियल पैलेस। ये टोक्यो में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा राजप्रसाद है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक जो निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों बताइए आप आंसर इसका। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत में सबसे अधिक निर्वाचक संख्या है, मतलब भारतीय लोग सबसे अधिक वोट कार्ड के लिए पहचान या आईडी है इनके पास, और निर्वाचक जो संख्या है वो भारतीयों की ही सबसे अधिक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा प्लानिटोरियम कौन सा है? सबसे बड़ा जो प्लानिटोरियम है वो कौन सा है दोस्तों? देखो आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। ये सबसे बड़ा प्लानिटोरियम है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा देश है? नहीं, कौन सा महाद्वीप है, सॉरी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा है, मतलब इसका आंसर बताना है आपको। न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन से महाद्वीप का है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका महाद्वीप का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? आंसर करें। देखो, सबसे जो बड़ा पार्क है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, भी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व वाला देश है वो कौन सा है? आंसर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंगापुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आंसर करें। सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोक्यो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो है, दोस्तों आंसर करें, सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो कौन सा है? देखो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रूगर नेशनल पार्क है। ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? जो सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? आंसर करें। सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांग्रेस पुस्तकालय। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, कनाडा सबसे लंबी सीमा वाला देश है। अगला क्वेश्चन,
सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? देखो दोस्तों, सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिब्राल्टर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? देखो दोस्तों, सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, ये गुजरात के अंदर है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है गुजरात में, वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? देखो क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? देखो काफ़ी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? देखो जो सबसे विशाल मंदिर है वो है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चिंपैंजी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आंसर करें दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शंघाई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखो सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है वो है मांजुली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा जो घंटाघर है वो कौन सा है? देखो सबसे बड़ा जो घंटाघर है वो है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, द ग्रेट बॉल ऑफ मॉस्को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों आंसर करें। देखो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों ये तो सभी को पता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानसीनराम, मेघालय, भारत के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? जो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वो है ऑप्शन सी, सुपरडोम लुसियाना जो स्टेडियम है वो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं भाव की दृष्टि से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अमेजन नदी आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो दोस्तों आज का जो राज्य है वो है, आज का जो देश है वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो है हरारे।
जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे, और जिम्बाब्वे के जो करेंसी है वो जिम्बाब्वे डॉलर, और जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति है एमरसन मानगोवा। ये जिम्बाब्वे से संबंधित जानकारी थी। अब बात करते हैं हम आज के राज्य की तरफ। आज का राज्य है यूपी। देखो, आज का राज्य है यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। अब चलते, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं गोविंद माथुर। राज्य के जो पशु है बारहसिंगा, राज्य के पक्षी है सारस, राज्य के जो फूल है पलाश, राज्य के जो वृक्ष है वो अशोक है। यहाँ की लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, और जो विधानसभा की सीटें हैं 404 हैं। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। अब चलते हैं, देखो हम बात करते हैं टॉप 5 योजना कौन सी है। जैसे राजस्थान सरकार ने चलाई है भिखारी मुक्त योजना शुरू की है। असम राज्य की सरकार ने जो योजना शुरू की है चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना, और जो फेडरल बैंक है ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार है उसने कौशल मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। ये थी 5 टॉप योजना। अब पढ़ते हैं हम UNGA के बारे में। UNGA है क्या? जैसे इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसकी जो स्थापना 1945 में हुई। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वोल्कन वोजिकर। जो वोल्कन वोजिकर हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अब पढ़ते हैं हम NDA के बारे में। देखो NDA है क्या? इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की 3 सेनाओं के प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 में। इसका मुख्यालय पुणे में। इसका जो मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। देखो पिछले महीने कुछ 5 नियुक्तियाँ हुई थी, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष बने वो बने प्रदीप कुमार जोशी। फिर जो राष्ट्रीय क्रेडिट कॉर्प्स के जो महानिदेशक बने तरुण कुमार। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो अध्यक्ष बनी वो वर्षा जोशी। भारत के नए मुख्य जो सूचना आयुक्त बने यशोवर्धन सिन्हा। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी सोमा मंडल। अगर दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आपको बता देते हैं हमारी रोज़ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे क्यूज होती है। व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पे मैसेज कर सकते हो 8708158305 पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप क्यूज के लिए। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक है @PM स्टडी। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।